नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान, कहा कभी रेल रोको कभी सड़क रोको, पंजाब धरनों का राज्य बनता जा रहा है। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर का बड़ा बयान, कहा पंजाब में किसान यूनियन के 35 सीनियर नेता हिरासत में या फिर नजरबंद। पंजाब सरकार की राजस्व अधिकारियों को चेतावनी, हड़ताल खत्म नहीं की तो होगा सस्पेंशन। शिवसेना यूबीडी नेता आदित्य ठाकरे का सरकार पर हमला, कहा महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था खराब, सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। महाराष्ट्र में सरपंच की जान जाने के मामले में मंत्री धनंजय मुंडे का इस्तीफा, मामले का आरोपी उनका करीबी, विपक्ष ने की थी इस्तीफे की मांग। सपा नेता अबू आजमी का दावा, औरंगजेब ने मंदिर बनवाए, कहा वह क्रूर शासक नहीं था। आर्थिक नीतियों पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, जयराम रमेश बोले गोल्ड लोन का बढ़ना इकोनॉमी में संकट का संकेत। कनॉट प्लेस में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, महिलाओं को 2500 रुपए देने की मांग, नेता विपक्ष आतिशी और सभी विपक्षी विधायक प्रदर्शन में मौजूद। बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा आरोप, कहा देश में मुसलमानों के साथ धार्मिक मामलों में हो रहा है सौतेला व्यवहार। एनसीपी-एसपी के विधायक जितेंद्र अहवाड़ का बयान, कहा नेता प्रतिपक्ष का पद 3 पार्टियों को 18-18 महीने के लिए बारी बारी से मिलना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी में आज मिलेगा पहला फाइनलिस्ट, दुबई में आज खेला जा रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला सेमीफाइनल मैच, जीतने वाली टीम पहुंचेगी फाइनल में। अमेरिका ने यूक्रेन की सभी सैन्य मदद रोकी, ट्रंप ज़ेलेंस्की की बहस के 3 दिन बाद ऐलान, यूएस प्रेसिडेंट बोले ज़ेलेंस्की नहीं चाहते शांति। भारत ने ह्यूमन राइट चीफ के बयान पर जताई आपत्ति, कश्मीर मणिपुर के जिक्र को बताया बेबुनियाद, कहा उनकी टिप्पणी हकीकत से कोसों दूर। दक्षिण कोरिया में बढ़ती अमेरिकी सैन्य गतिविधि पर भड़की किम की बहन, कहा हमें अपनी रक्षा करना आता है। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट से पूर्व पीएम खालिदा जिया को बड़ी राहत, भ्रष्टाचार मामले में बरी, पुलिस ने 2011 में दर्ज किया था मामला। सेबी की पूर्व अध्यक्ष माधवीपुरी बुच को राहत, एफआईआर दर्ज करने के विशेष अदालत के आदेश पर रोक, पूर्व सेबी चीफ पर लगे हैं धोखाधड़ी के आरोप। देश में तेजी से कर्ज ले रही हैं महिलाएं, व्यवसायिक ऋण में 14% बढ़ी हिस्सेदारी, नीति आयोग की नई रिपोर्ट में किया गया दावा। अमेरिका ने कनाडा मैक्सिको पर लगाए 25% टैरिफ आज से हुआ लागू, कनाडा ने भी अमेरिका पर 25% टैरिफ लगाने का किया ऐलान। अक्षय कुमार और शिल्पा ने 31 साल बाद रिक्रिएट किया आइकॉनिक सॉन्ग, चुरा के दिल मेरा पर थिरके दोनों, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। अमिताभ की बढ़ती उम्र का काम पर पड़ रहा है असर, ब्लॉग के जरिए अमिताभ बच्चन ने जाहिर की चिंता, कहा सेट पर लाइनें बोलते वक्त कर देता हूं गलतियां। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है, जिससे राज्य की सियासत में हलचल मची हुई है। मुंडे से अलग रह रही उनकी पहली पत्नी करुणा मुंडे ने दावा किया था कि वो सोमवार को बजट सत्र शुरू होने से पहले इस्तीफा दे देंगे। वहीं जानकारों की माने तो सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी मंत्री धनंजय मुंडे को इस्तीफा देने के लिए कहा था। बीड़ में सरपंच संतोष देशमुख मामले में नाम जुड़ने से सरकार पर उनका इस्तीफा लेने का लगातार दबाव बढ़ रहा था। सीएम ने यह फैसला सरपंच संतोष देशमुख मामले के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लिया। इस मामले में देर रात डिप्टी सीएम अजित पवार के घर देवगिरी पर एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में धनंजय मुंडे भी मौजूद रहे। दरअसल संतोष देशमुख मामले का मुख्य आरोपी वाल्मीकि कराड़ मंत्री धनंजय मुंडे का करीबी था।
खुद धनंजय मुंडे भी कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि वाल्मीकि कराड़ उनका बेहद करीबी है। अब तस्वीरें सामने आने के बाद धनंजय मुंडे पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया था। धनंजय मुंडे की पत्नी करुणा शर्मा मुंडे ने रविवार 2 मार्च को दावा किया था कि धनंजय मुंडे बजट सत्र से पहले इस्तीफा दे देंगे। यहां तक कि करुणा मुंडे ने यह भी कहा था कि 2 दिन पहले ही अजित पवार ने उनका इस्तीफा ले लिया है। उन्होंने ये भी कहा था कि धनंजय मुंडे इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अजित पवार ने जबरन उनका इस्तीफा लिखवा लिया। अब मुंडे के इस्तीफे को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार उनके इस्तीफे की वजह बीमारी को बताएगी। धनंजय मुंडे को बेल्स पाल्सी नाम की बीमारी हो गई है, जिससे उन्हें लगातार बोलने में दिक्कत हो रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या धनंजय मुंडे का इस्तीफा सिर्फ एक संयोग है या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या महाराष्ट्र में महायुति सरकार किसी बड़े संकट की ओर बढ़ रही है? महाकुंभ में चर्चा में आए आईआईटी बाबा अभय सिंह बुरी तरह से फंसते दिखाई दे रहे हैं। जयपुर पुलिस ने आईआईटीएन बाबा अभय सिंह को हिरासत में ले लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी जान देने की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए बाबा की लोकेशन ट्रेस की। पुलिस ने रिद्धि सिद्धि इलाके के एक होटल में छापा मारा और उन्हें हिरासत में ले लिया। इस दौरान बाबा के पास से गांजा और कुछ अन्य नशीले पदार्थ भी मिले हैं। इसके बाद पुलिस बाबा को थाने ले गई। हालांकि उन्हें कुछ ही घंटों बाद बेल पर छोड़ भी दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बाबा ने जान देने की धमकी क्यों दी। साथ ही उनके पास मिले नशीले पदार्थों के स्रोत का भी पता लगाया जा रहा है। इस मामले में अभय सिंह का कहना है कि थोड़ा सा प्रसाद यानी कि गांजा मिला है। मैंने उनसे कहा, अब इस प्रसाद पर केस करोगे तो कुंभ में इतने सारे लोग पीते हैं, सभी को गिरफ्तार करो। भारत के अंदर तो ये अंडरस्टूड है। मामले में एनडीपीएस की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुकी हिमानी नरवाल रोहतक और हरियाणा में कांग्रेस की नेता थी। 1 मार्च को हिमानी का शव रोहतक बस स्टैंड पर एक लावारिस सूटकेस में मिला था। इसके बाद हड़कंप मच गया था। मामले में जमकर सियासत हो रही थी। खासकर हिमानी की मां के बयानों ने सनसनी मचा दी थी। इस बीच लगातार जांच में जुटी पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पोस्टमार्टम में गला घोटकर जान लेने की बात सामने आई थी और अब हिमानी नरवाल की जान जाने की गुत्थी सुलझ गई है। हिमानी की जान किसी और ने नहीं बल्कि उसके दोस्त ने मोबाइल चार्जर के तार से गला घोटकर की थी। आरोपी सचिन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने ये जानकारी दी है। बता दें कि हिमानी मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जमकर हमले हो रहे थे। दोनों ही राजनीति करने में लगे हुए थे। वही मामले को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमला बोला था और कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। तो वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिवार ने गिरफ्तारी होने से पहले अंतिम संस्कार से मना कर दिया था। एडीजीपी ने बताया कि हिमानी घर पर अकेली रहती थी। उसका परिवार दिल्ली में रहता है। सचिन पहले भी हिमानी के घर पर आता जाता रहता था। अब पुलिस के खुलासे के बाद परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए मान गए हैं। इस्लाम के 5 स्तंभों में कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज शामिल है। इन्हीं 5 स्तंभ में शामिल नमाज को मुसलमान दिन में 5 बार पढ़ते हैं और ये एक तरह की प्रार्थना है जिसमें अल्लाह की इबादत की जाती है। नमाज इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से मिराज के सफ़र में तोहफे में मिली। 5 वक्त की नमाज़ों के अलावा रमज़ान में तरावी का नमाज भी पढ़ा जाता है। तरावी नमाज होती क्या है और ये मुसलमानों पर फ़र्ज़ है या नहीं, इस नमाज को पढ़ने का तरीका क्या है, ये किस वक्त पढ़ी जाती है और इस नमाज में कितनी रकात होती हैं, साथ ही तरावी नमाज की नियत करने का क्या तरीका है, चलिए इन सभी सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। भारत में 2 मार्च से रमज़ान का महीना शुरू हो गया है। रमज़ान मुसलमानों के लिए सभी महीनों में सबसे अहम और ख़ास होता है और ये इबादत के लिए बेहद ख़ास माना जाता है। इसलिए रमज़ान में मुसलमान खूब इबादत करते हैं। रोज़े रखने के साथ साथ मुसलमान पाबंदी के साथ नमाज भी पढ़ते हैं। मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। इनमें फ़ज्र, ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज शामिल है, जिन्हें छोड़ने की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। रमज़ान के महीने में ईशा की नमाज के साथ तरावी की नमाज पढ़ी जाती है। तरावी नमाज रमज़ान में ईशा की नमाज के साथ पढ़ी जाने वाली विशेष नमाज है और इस नमाज को पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब रात में पढ़ा करते थे। तरावी की नमाज सुन्नत होती है। सुन्नत उन चीज़ों को कहा जाता है जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी। तरावी नमाज भी सुन्नत मुअक्कदा यानी कि ये नमाज फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब तरावी की नमाज पढ़ा करते थे, इसलिए ये नमाज मुसलमान पढ़ते हैं। हालांकि अगर कोई मुसलमान तरावी की नमाज नहीं पढ़ता तो उसे गुनाह नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नमाज पढ़ना ज़रूरी नहीं।
तरावी की नमाज रमज़ान की चांद देखने के बाद से शुरू होती है और ईद का चांद देखने तक पढ़ी जाती है। ईशा की नमाज में 17 रकात होती हैं, जिनमें 4 फ़र्ज़, 6 सुन्नत, 4 नफिल और 3 वित्र होते हैं। इन्हीं के साथ रमज़ान में रोज़ तरावी की नमाज़ पढ़ी जाती है। तरावी नमाज ईशा की नमाज के साथ पढ़ी जाती है। ईशा की 12 रकात पढ़ने के बाद 5 रकात से पहले तरावी की नमाज पढ़ी जाती है। तरावी नमाज में 20 रकात होती है और इन 20 रकातों के लिए 2-2 सुन्नत रकात की नियम बांधी जाती है। 10 सूरह में एक सूरह को 2 बार पढ़ा जाता है। जैसे तरावी की शुरुआत में पहली रकात में सूरह अल फील पढ़ी जाती है। इसके बाद सूरह नास, सूरह कुरैश, सूरह माउन, सूरह कौसर, सूरह काफिरून, सूरह नस्र, सूरह लहब, सूरह इखलास, सूरह फलक पढ़ी जाती है। अगर किसी को ये 10 सूरह याद नहीं तो वो कोई और सूरह भी पढ़ सकता है। ये एक तरीका बताया गया है। तरावी की नमाज पढ़ते हुए 4 रकात के बाद एक दुआ पढ़ी जाती है। तरावी नमाज की नियत बांधते समय सुन्नत रकात के साथ तरावी कहा जाता है और तब नियत की जाती है। तरावी की नमाज रमज़ान के हर दिन पढ़ी जाती है। आपको बता दें कि तरावी की रकात को लेकर अलग अलग हदीसें हैं, जिनके मुताबिक अलग अलग रकातें बताई गई हैं। सही बुखारी की हदीस 1129 से रिवायत है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने कई रातों को अपने सहाबा को नमाज पढ़ाई। फिर जब तीसरी या चौथी रात थी तो आप उनके पास नहीं आए, तो मोहम्मद साहब ने फरमाया कि मुझे डर हुआ कि रात की नमाज तुम्हारे लिए ज़रूरी ना कर दी जाए। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।